हेलो नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पे सब स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है यूपी टीजीटी ओपीजीटी की मैं पीवाई क्यूएस लेकर आता हूँ रेगुलर 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है, और आज की जो पीवाई क्यूएस है वो आपकी 8th क्लास है। आपको अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। इसमें आपसे लिखा हुआ है, सभी लोग अपने पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और साथ साथ हम लोग हमारे साथ साथ करेंगे। और इस क्लास का हम लोग यहाँ पे आनंदमय में हम लोग रीड करेंगे कि समझेंगे क्वेश्चंस को। आपके क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसे ही पूछे गए हैं, ये प्रीवियस फैक्टर्स प्रैक्टिस पेपर से उठाए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो आपका इस टाइप से है कि इफ़ वन कॉमा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट्स एज वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस वन वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 इज इक्वल टू आपका 4 है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा गाइज? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका सलूशन करेंगे। आपको इतना तो आपको मालूम है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। अगर हम लोग यहाँ पे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है, अगर इसकी जगह पे माइनस ओमेगा पुटअप कर देते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का ओमेगा। ठीक है, और माइनस का ओमेगा का होल पावर 5। ठीक है, होल पावर 5। फिर प्लस आपका वन प्लस ओमेगा की जगह पे अगर हम लोग राइट करें तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर राइट करेंगे। माइनस का ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 और इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे आपका यहाँ पे बनेगा माइनस का 2 ओमेगा की होल पावर 5 और प्लस यहाँ पर भी आपको यहाँ पे भी हम लोग राइट करेंगे कि इसकी होल पावर 5 और इज इक्वल टू आपका 4। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 4। तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जैसे हम सॉल्व किया और सॉल्व करने पे आपका यहाँ पे सॉल्व करोगे 2 की पावर 5 का मीनिंग आपका कितना होगा? 2 की पावर 5 का मीनिंग जो होगा वो आपका 32 होगा। और 2 की पावर 5 का मीनिंग भी 32 होगा। तो 32 दोनों से क्या आ रहा होगा? कॉमन आ रहा होगा। ओमेगा की पावर 5 और प्लस ओमेगा की पावर आपकी इधर साइड अगर हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ओमेगा की पावर आपकी ओमेगा की पावर यहाँ पे बनेगी 5 टू 10। ठीक है, ये आपका फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो आपका माइनस जो टर्म था, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस भी आ रहा होगा क्योंकि आपकी जो ऑड पावर है तो वो माइनस भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका जो आएगा और माइनस का 32। ओमेगा 4 की पावर आपकी कितनी होती है? ओमेगा 4 यहाँ पे ओमेगा 3 की एक रिलेशन आपने और भी रीड किया होगा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1 होती है। तो ओमेगा क्यूब आपका 1 हो जाएगा तो अंदर आपका क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर बचेगा और प्लस ओमेगा यहाँ पे क्यूब 3 3 जा 9 होता है। तो ये 9 तक तो आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ओमेगा बचा। इस ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आप ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू होगी वो -1 राइट करेंगे। -1 राइट करोगे तो यहाँ पे आपका इस टाइप से राइट करेंगे और यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 32 आपकी वैल्यू होगी। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओमेगा प्लस यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिट। यूनिट के 3 रूट्स आपको गिवन हो तो हम लोगों को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये आपका 4 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तभी आपका आंसर यहाँ पे मैच होगा। ये 4 नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे सभी गाइज ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सोल्यूशन कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे x-1 dy बाई डी एक्स बाई जीरो इज इक्वल टू -5। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप लोग कैसे करोगे कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका ये क्वेश्चन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सेपरेट कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेपरेट कर लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे जो डी वाई है, वाई का जो टर्म है वो हम लोग डी वाई के अपॉन में राइट कर लेंगे और डी एक्स के अपॉन में हम लोग x-1 राइट करेंगे और दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे? दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पे आप अब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे लॉग। ठीक है, लॉग बाई। ठीक है, लॉग बाई राइट करा। लॉग बाई राइट करने के बाद फिर यहाँ पे राइट करोगे लॉग x-1
एक्स माइनस वन राइट किया और प्लस का लॉग यहाँ पे राइट किया सी। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे सी राइट करा तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे लॉग लॉग बाई और इज इक्वल टू आपका आ जाएगा लॉग सी, यहाँ पे लॉग सी एक्स माइनस वन। अगर हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू पुटअप करके देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कहा गया है कि एक्स की वैल्यू जीरो है, तो उस समय वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी वाई की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, आपकी वाई की वैल्यू जो है वो आपकी माइनस का फाइव है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लॉग लॉग दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सी एक्स माइनस वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब x की वैल्यू आपकी जीरो है तो y की वैल्यू आपकी माइनस का फाइव है। माइनस का फाइव यहाँ पे राइट करेंगे तो सी एक्स माइनस वन आएगा। और यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि आपकी सी की यहाँ पे ये जीरो राइट करोगे, जीरो माइनस वन यानी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी फाइव। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, फाइव आ जाएगी आपकी। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ से फाइव कैलकुलेट होके आएगी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आपकी फाइव आ जाएगी। ठीक है, और इस सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी फाइव एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा, सी की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पे पुटअप कर दी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो बाई की जो आपका बाई की वैल्यू आ रही है बाई इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस वन। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस समझेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लिखा हुआ है कि कोई एक वेक्टर आपको गिवन हो और सेकंड वेक्टर आपके सामने गिवन है और आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है कि उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। कि रूट सिक्स होगा, वन अपॉन रूट सिक्स होगा। ठीक है, वन अपॉन टू इंटू रूट सिक्स होगा, वन अपॉन टू इंटू रूट थ्री होगा या टू रूट टू होगा। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ये वेक्टर कैलकुलस का रिलेटेड क्वेश्चन है स्टैटिक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर टू आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है गाइज, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे इज इक्वल टू वन अपॉन टू मॉडुलस ऑफ ओ ए वेक्टर। ठीक है, और इनटू आप ओ बी वेक्टर राइट करोगे। ये आपने रीड किया होगा कि वन अपॉन टू और ओ ए वेक्टर आपका है आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम लोग जे कैप प्लस के कैप के साथ में। ठीक है, जब ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मालूम है कि आई कैप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल एज इट इज इस टाइप का होता है कि इसके जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं वो हम लोग इस टाइप से नोट कर लिए। और इसका जो कोफिशिएंट है फर्स्ट वेक्टर का वो वन माइनस वन वन है, और यहाँ पे कितना है आपका जीरो है, और इसका कोफिशिएंट वन है वन है वन। ठीक है, आई कैप और यहाँ पे जब हम लोग राइट करेंगे तो वन वन जब वन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग राइट करेंगे तो माइनस का जे कैप और वन माइनस जीरो। ठीक है, और बिल्कुल एज इट इज इसी टाइप से अगर हम लोग इधर साइड के कैप का राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वन माइनस जीरो। तो यहाँ पे जब राइट करेंगे तो माइनस का टू आई कैप माइनस का वन राइट करोगे माइनस का वन जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये वेक्टर आपका कैलकुलेट होगा गाइज। जब ये वेक्टर आपका कैलकुलेट हो तो हम लोग इस वेक्टर को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि वन अपॉन टू और मॉडुलस ऑफ माइनस टू आई कैप। ठीक है, माइनस का जे कैप प्लस के कैप। जब ये आप लोग राइट कर दोगे तो इसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट हम लोग लगाते हैं। फर्स्ट का माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर राइट करोगे, वन का होल स्क्वायर राइट करोगे गाइज, तो वन अपॉन टू। और यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, टू टू जब फोर राइट करोगे, वन वन जब वन प्लस वन। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा रूट सिक्स। ठीक है, रूट सिक्स बाई टू आएगा आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सही जो करेक्ट आंसर आपका होगा थर्ड का, वो आपका सेकेंड होगा, वन रूट सिक्स वन अपॉन रूट सिक्स अपॉन टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें ये आपका कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड है। कॉमन कैटेगरी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे टी पर यानी कि हमें टेंशन कैलकुलेट करना है कि उसका टेंशन कितना होगा। ठीक है, टेंशन कैलकुलेट करना है और आपसे ये बताया गया है कि यहाँ पे 13 यूनिट का यानी कि टेंशन लग रहा है। ठीक है, उस पे आपको एपी आर्क पे जो वेट लग रहा है वो आपको वेट कैलकुलेट करना होगा। और आपसे कहा गया है कि उसके लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है वो 12 यूनिट का है। कितना है,
12 यूनिट का है, तो 12 यूनिट का है तो उसके लिए जो आपने फार्मूला रीड किया होगा, एक फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है, एक फार्मूला आप लोगों ने रीड किया होगा कि कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर कॉमन कैटेनरी पे टेंशन लग रहा हो, तो उसके जो एक रिलेशन आप लोगों ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और इस रिलेशन को आप लोगों ने रीड किया होगा। वो रिलेशन में हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस टी जीरो स्क्वायर और इज इक्वल टू आपका डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने रिलेशन रीड किया होगा, टी स्क्वायर माइनस टी जीरो स्क्वायर और इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। तो हम लोगों को वेट कैलकुलेट करना है कि उसका वेट कितना होगा, तो ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे कि टेंशन आपको मालूम है और लोएस्ट पॉइंट पे यानी जीरो पॉइंट पे आपका जो टेंशन है वो आपको वो भी गिवन है, और यहाँ पे अपर पॉइंट पे यानी कि किसी भी मूवेबल पॉइंट पे भी आपका यहाँ पे क्या है, पी पॉइंट पे भी टेंशन गिवन है। तो यहाँ पे जो टेंशन गिवन है तो डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो टी आपका कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आपका 169 होगा, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 होगा गाइज। ठीक है, 144 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 होगी, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे तो आपका 5 यूनिट आएगा गाइज। 5 यूनिट आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ का फर्स्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। ठीक है, जो बीएससी में आपने रीड किया होगा। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चंस गाइज आपके सामने है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स। ठीक है, उस एफ एक्स फंक्शन जो है वो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन है। आपको क्या करना है, आपका लिमिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एफ एक्स माइनस टू की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, फोर ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। ठीक है गाइज, तो आप इसका सलूशन बताइएगा कि सलूशन इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे फोर ऑप्शंस आपके गिवन है, तो इनमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको लिमिट आपको बतानी है। ठीक है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू बताने की कितनी होगी। ठीक है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आपको बताने की कितनी होगी, तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि लिमिट जो आपकी x टेंस टू टू है गैज, तो एफ एक्स यानी इस पॉइंट पे एफ एक्स माइनस एफ टू, आपने ये डिफरेंशियलिटी की एक डेफिनेशन होती थी, आपको याद हो। ठीक है, आपने डिफरेंशियलिटी जब आपने रीड किया होगा अब क्लियर था, तो उसमें हम लोगों ने रीड किया था कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होते थे एक्स माइनस टू वही डिनोमिनेटर में राइट करते थे, तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता था आपका। क्या कहलाता था गाइज, फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता था। एंड दैट पॉइंट मतलब यहाँ पे जो पॉइंट राइट किया जाता था उस पॉइंट पे उसकी वो फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता था। और आपका ये पॉइंट किस पॉइंट पे होगा, एट एक्स इज इक्वल टू टू पे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टू पे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है कौन से पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू टू पर। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टू पे पॉइंट पे करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एफ एक्स गिवन है, और एफ एक्स गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका टू एक्स होगा, तो इट मीन्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। और यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू इतनी हो गई। एट एक्स इज इक्वल टू टू पे वैल्यू चेक करने की एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एट एक्स इज इक्वल टू आपका टू लिया जाएगा, और यहाँ पे एफ डैश टू की जो वैल्यू होगी वो टू इंटू टू अपॉन टू का स्क्वायर का मीनिंग फोर हुआ, फोर प्लस वन यानी टू टू या फोर, फोर अपॉन फाइव इसका आंसर होगा गाइज। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपका सेकंड ऑप्शन, फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन गाइज करेक्ट होगा, आपका सेकंड। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़, बस थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इतना बड़ा जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आपका राइट किया गया है, तो वो आपने डिफरेंशियबिलिटी आपने देखा होगा कि जब हम लोग चेक करते थे तो हम लोग इस टाइप से एफ डैश एक्स टाइप से हम लोग राइट कर लेते थे कि यहाँ पे जो एक्स पॉइंट आपका होता था वही पॉइंट आपका किस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू टू, तो उस पॉइंट पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव राइट कर लेते थे। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिक्स क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सिक्स क्वेश्चंस में आपका ये जो फंक्शन आपका गिवन है वो फंक्शन आपका एफ एक्स है, उसको डिफाइन करना है कि आल वैल्यूज के लिए डिफाइन किया जा रहा है कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपकी एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी। ठीक है,
नेक्स्ट आपका सेटिस्फाई किया जा रहा है कि एफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी एक्स क्यूब के इक्वल है। ठीक है, आपको ये भी सेटिस्फाई करना है और हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर है देन द वैल्यू ऑफ आपको एफ एफ डैश फोर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसमें फोर ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू आपकी करेक्ट होगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आपको ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, अगर ये इस टाइप का फंक्शन गिवन होता है तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते समय हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसको एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स स्क्वायर आ जाएगा गाइज, और एक्स स्क्वायर का पुनः हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो टू एक्स आएगा गाइज। ठीक है, और इसका करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। डिफरेंशिएशन करना तो आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे एफ डैश फोर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, एफ डैश फोर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एफ डैश यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो थ्री एक्स अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, थ्री एक्स अपॉन टू आ जाएगा, और हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्स है एक्स की जगह पे फोर आ रहा है, एक्स की जगह पे क्या लेना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे फोर आ रहा है तो एक्स की जगह पे हम लोगों को टू लेना होगा। यानी एक्स की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे टू पुटअप करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी फोर आ जाएगी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू हमने टू ली थी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी वो आपकी थ्री होगी गाइज। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे कि एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एक्स क्यूब होता है, और टू एक्स इस टाइप से डिफ्रेंशिएशन करा हम लोगों ने तो एक्स स्क्वायर जो आपका फंक्शन है वो एफ डैश एक्स स्क्वायर, और अंदर जो आपका राइट किया जाता है उसका डिफ्रेंशिएशन, और इधर का तो आपको नॉर्मल पता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो थ्री एक्स अपॉन टू हो जाएगी। यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि एफ डैश फोर लिखा हुआ है तो एक्स की जगह पे हम लोग टू पुटअप करें तभी वो फोर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी फोर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो कितनी आ रही है थ्री। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो फर्स्ट होगा। कौन सा होगा गाइज, फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे सिक्स का आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे अदर क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आपका सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूपीटीजी का ये आपका सेवेंथ क्वेश्चंस है। सेवेंथ क्वेश्चंस में ये इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या करना है कि कोई एक इंटीग्रल आपको गिवन है और उस इंटीग्रल को सॉल्व करना है कि फोर ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, और उन फोर ऑप्शंस में से आपका जो इंटीग्रल है वो आपका इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम माइनस वन टू वन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो फंक्शन आपका गिवन है इसमें आपकी जो लिमिट है वो माइनस वन टू जीरो हम लोग ब्रेक कर लेंगे, और ब्रेक करने पे आपको मालूम है कि माइनस वन एक वैल्यू आपकी माइनस में एक्सप्रेस होती है मॉड एक्स की। ठीक है, इसके बीच में ये वैल्यू होगी। ठीक है, और प्लस जीरो टू वन लेंगे तो एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे ब्रेक करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है, मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो टू टाइप से डिफाइन होती है। एक्स की वैल्यू आपकी, ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी और एक बार प्लस वन होगी। एक्स की वैल्यू माइनस वन कब होती है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन हो जीरो से। ठीक है, जीरो से लेस देन है तो ये लेस देन के लिए फंक्शन आपका नेगेटिव का लिया जाएगा। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है इक्वल टू है तो आपका क्या लिया जाएगा, प्लस का लिया जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लस का लिया। ठीक है, प्लस का लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका सॉल्व होके आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और इसकी जो लिमिट होगी माइनस वन टू जीरो होगी। ठीक है, माइनस वन टू जीरो होगी। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोगों को करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसकी भी जो लिमिट होगी वो आपकी जीरो टू वन होगी। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा कि जीरो आएगा और माइनस का वन अपॉन टू आएगा, और फिर इसको अगर हम लोग पुटअप करेंगे लिमिट यहाँ पे तो वन बाई टू माइनस जीरो आएगी, और माइनस जीरो आएगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस का वन बाई टू, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये भी प्लस का वन बाई टू आएगा। ठीक है, ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस, वन बाई टू प्लस वन बाई टू यानी ये आपका आ जाएगा वन। ठीक है, वन आ जाएगा तो यहाँ पे वन आपका फोर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे फोर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ। ठीक है,
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सेवन्थ का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गाइज। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एर्थ है। एर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो आपका एन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका 3 है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 243 है। देन एन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ये आपको बताना है कि एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जैसे एडजॉइंट कैलकुलेट किया, एडजॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे ए का किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हमें एडजॉइंट जो है वो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आपको मालूम है, एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है 243 है। तो एडजॉइंट जो डिटर्मिनेंट है इसका एक फार्मूला आपने रीड किया होगा। वो फार्मूला आपने रीड किया होगा कि अगर कोई भी आपका एडजॉइंट है और वो एडजॉइंट ए है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू 243 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि n की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अब डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका कितना है 3, कितना है गैस 3 है। तो यहाँ पे जैसे मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आपका 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 राइट करेंगे, और 3 की पावर कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। और यहाँ पे 243 को अगर हम लोग राइट करेंगे तो ये 3 की पावर 5 होती है गाइज। तो यहाँ पे n-1 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, 5 की इक्वल होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, 6 आएगी। तो यहाँ पे एर्थ का जो सही आपका करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा गाइज। कौन सा होगा, फोर्थ होगा, यानी 6 आएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन से यहाँ पे समझेंगे। नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो आपका लिमिट से रिलेटेड है। यहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है, 1+1 + n+1/2 प्लस एन अप टू 1/2n। ठीक है, जब इसका सलूशन आप लोग करोगे तो बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है कि 1+n+n और प्लस 1/2n, 2+n अप टू 1/2n। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग राइट करेंगे तो आपको इतना तो मालूम है। ठीक है, इसको जब हम लोग राइट करते हैं तो एक्स की जो लिमिट है यहाँ पे एन की जो एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे इसमें जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो 0 टू, अगर हम लोग यहाँ पे एन तक हम लोग डिफाइन करें, एन तक डिफाइन करें तो आपका कितना आ जाएगा, एन तक अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे जो एन टर्म होगा इसका, एन टर्म अगर राइट करेंगे तो आर प्लस एन राइट करना पड़ेगा कि आर की अगर एन तक वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो 1/2n बन जाएगा। तो हम लोग इसी समय इस पूरी सीरीज को समेसन की फॉर्म में रिप्लेस कर लिया। फिर समेसन की फॉर्म में रिप्लेस कर लेने के बाद गाइज आप लोग क्या करोगे कि इसके बाद जो लिमिट है, ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी, और फिर इसमें से हम लोगों ने आर कॉमन लेंगे, आर एन कॉमन लेंगे, सॉरी। ठीक है, एन कॉमन लेने के बाद एन कॉमन लिया, और अंदर आपका जो बचेगा 1/1 प्लस r/n, इस टाइप से आपका टर्म बचेगा। तो हम लोग रिप्लेस करेंगे, 1/n है उसको हम लोगों ने dx में रिप्लेस करेंगे, और आपका जो समेसन है उसको हम लोगों ने इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, और r/n है उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करेंगे, x में। ठीक है, उसको हम लोगों ने x में कन्वर्ट किया। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो आपकी लिमिट होगी, ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका जो इंटीग्रल में सॉल्व होगा, इंटीग्रल में जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 टू, क्योंकि यहाँ पे आर की जगह पे जैसे आर की वैल्यू आपकी 0 है, तो आर की वैल्यू 0 है तो ये 0 के लिए डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका एक्स की वैल्यू 0 आएगी। अगर आर की वैल्यू एन है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एन यानी कट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी 1 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 1 आएगी, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे dx हो जाएगा, और यहाँ पे 1+x आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो log 1+x अगर राइट कर लिया जाएगा, और इसमें जब हम लोग लिमिट यूज करेंगे 0 to 1, तो यहाँ पे 1 राइट करोगे तो log 2 आएगा। कितना आएगा गाइज, log 2 आएगा। तो हम लोग log 2 राइट करेंगे, log 2, और यहाँ पे माइनस का log 0 आएगा। log 0 हम लोग राइट नहीं करेंगे तो log 2 ही रहने देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो होगा
लॉग 1 होगा, लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर 0 पुट अप करोगे। तो यहाँ पे लॉग 0 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो सिर्फ लॉग 2 आप राइट करोगे। कितना राइट करोगे लॉग 2। तो लॉग 2 आपका आंसर आएगा। तो लॉग 2 यानी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 9th का जो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा गाइज, वो आपका लॉग 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आपका गिवन है और वो परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर। ठीक है, टू द वेक्टर टू द वेक्टर 4 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 i k कैप एंड माइनस 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 k कैप। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है गाइज, हम लोगों को क्या करना होता है कि आपको पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ए वेक्टर आप सपोज करो कि ये आपका ए वेक्टर है और ये सपोज कर लेना कि बी वेक्टर है। तो हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग पहले से क्रॉस वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और क्रॉस वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद जो वेक्टर आपको ऑब्टेन होगा उसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेने के बाद यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप 1 - 2 + 2 -1 + 2 + 2। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 2 2 जा 4 और माइनस का 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये इस टाइप से राइट किया जाएगा माइनस का जे कैप और फिर यहाँ पे आपका राइट किया जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस का प्लस का 2। ठीक है, और प्लस का के कैप और यहाँ पे जब राइट करेंगे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा आपका और जीरो हो जाने के बाद फिर इधर आपका 4 बच रहा है माइनस का 4 4 8 8 i कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 0 के कैप। ठीक है, ये आया। अगर इसमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे 8 8 64 और प्लस 4 4 16 और जीरो का एक स्क्वायर जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 6 1 7 7 1 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये √80 आ जाएगा, √80 आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे वैसे आपका कितना आना चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पे करें तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करोगे कि इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो हम लोगों ने सॉल्व करा जिससे वेक्टर हम लोगों का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे चेक करना होगा आपको। ठीक है, ए वेक्टर अगर आपने जैसे इसका हम लोगों को यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड तो आपका इतना कैलकुलेट होके आ रहा है, ऑप्शन तो आपका मैच हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करना कि यहाँ पे जैसे आई कैप राइट करा 2 2 जा 4 हुआ माइनस का 4 2 2 जा 4। ठीक है, माइनस का 4 फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या राइट करा, ठीक है, माइनस का जे कैप 2 1 जा 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर के कैप 2 1 जा 2 और माइनस का यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और माइनस का 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 बचा। 2 में 2 ऐड करोगे 4 और माइनस के 4 माइनस का 4 अगर डबल करोगे तो आपका माइनस का 8 आएगा। तो वेक्टर भी सही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ऑप्शंस में कोई मिस्टेक होगी या फिर वेक्टर में कोई मिस्टेक होगी, आप चेक कर लेना। फिलहाल जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना गाइज। तो यहाँ पे माइनस का 8 i कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 0 के कैप और अपॉन √80। ठीक है, √80। तो ये सही आंसर होगा आपका।